तो लास्ट वीडियो में आपको याद होगा हमने एक एबीसी कंपोनेंट बनाया, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, इज नॉट डिक्लेयर्ड इन एनी एंगुलर मॉड्यूल। तो बेसिकली आपको याद होगा हमारा एक मॉड्यूल था ऐप मॉड्यूल, और हमने यहाँ पे बूटस्ट्रैप करा था एक ऐप कंपोनेंट को। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे एक मॉड्यूल से ज़्यादा मॉड्यूल भी हो सकते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर दो चीज़ें इंपोर्ट आई थी, ब्राउज़र मॉड्यूल, ऐप राउटिंग मॉड्यूल। तो ये भी क्या है, एक तरीके का देखिए मॉड्यूल है। अगर मैं इसको ओपन करके देखूँ, ऐप राउटिंग मॉड्यूल क्या है, एक मॉड्यूल है जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बना हुआ आया। जब हम राउटिंग समझेंगे तब इसको समझेंगे क्या है क्या नहीं है। फिलहाल बस मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। ऐसे ही ब्राउज़र मॉड्यूल भी क्या है, एक मॉड्यूल ही है जिसको जिसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है। अब ये इंपोर्ट बेसिकली किस लिए होता है, हमारा मेन जो रूट मॉड्यूल है वो कौन सा है, ऐप मॉड्यूल। मान लो हमने खुद का कोई दूसरा मॉड्यूल बनाया, तो उस मॉड्यूल को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर सकें, यानी कि यूज़ कर सकें ऐप मॉड्यूल में, इसलिए हम लोगों को ये इंपोर्ट का यूज़ करना होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो ए बी सी कॉम्पोनेंट है इसको कैसे फिक्स करना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हमारा जो मेन टी एस था उससे सिर्फ हम एक ही कंपोनेंट को बूटस्ट्रैप करते हैं, और यहाँ पर हम एक एक करके जो दूसरे कंपोनेंट हम यूज़ करने वाले हैं वो डिक्लेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि बाद में हमारा जितना भी कोड है वो बंडल होकर एक ही बनने वाला है। तो एंगुलर को ताकि पता रहे कि कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं और वो उसको ढूंढ सके, इसलिए हमें उन सब फाइल्स का नाम यहाँ डिक्लेरेशन में देना होता है। और जितने भी मॉड्यूल्स हम यूज़ कर रहे हैं इस मॉड्यूल के अलावा, वो सब इंपोर्ट में देने होते हैं। प्रोवाइडर का क्या यूज़ है वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल बूटस्ट्रैप आपको समझ आ गया, इंपोर्ट समझ आ गया, डिक्लेरेशन। तो अब यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा ए बी सी कॉम्पोनेंट, और साथ साथ उसे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। इंपोर्ट ए बी सी फ्रॉम डॉट स्लैश कॉम्पोनेंट्स। कॉम्पोनेंट्स के अंदर है मेरा ए बी सी डॉट कॉम्पोनेंट। इसके आगे डॉट टी एस लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉम्पोनेंट का नाम तक आप यहाँ पर देंगे। तो अब आपका यहाँ से एरर चला जाएगा, और ये कंपोनेंट आपने इंपोर्ट कर लिया। अब इस कंपोनेंट को आप सिंपली यूज़ कर सकते हो। जैसे आपका हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था, ये स्टाइल में रिमूव कर देता हूँ जो फालतू में मैंने दी थी, और लेट से यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ इसके साथ साथ H1 है, H1 के साथ मैंने यहाँ पे लिखा ऐप ए बी सी। और ये जो ऐप ए बी सी था इसके टेम्पलेट में मैंने लिखा H2 हेलो आई एम ए बी सी कंपोनेंट। अब इस पूरे कंपोनेंट को, ये जो पूरा का पूरा कंपोनेंट है, इसको मैं रीयूज़ कर रहा हूँ अपने ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट टी एस के टेम्पलेट के अंदर। तो अब जहाँ कहीं भी मैं ऐप ए बी सी लिखूँगा, इसकी जगह फिर क्या रिप्लेस हो जाएगा, जो भी इसके टेम्पलेट में लिखा है वो। एक बार देखते हैं। तो ये मेरी एंगुलर की साइट है, और आप देखो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ गया, उसके नीचे आ गया हेलो आई एम ए बी सी। लेट सपोज ये हेलो ए बी सी मैंने 3 बार लिखा, तो यहाँ पर ये 3 बार आ गया, देखो ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना एक कंपोनेंट बना सकते हैं, और उस कंपोनेंट को बना के दूसरे कंपोनेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये ए बी सी कॉम्पोनेंट है और ये ऐप कॉम्पोनेंट है। और आपको एक और बार बता दूं, जो भी कंपोनेंट हम क्रिएट करेंगे उसको साथ साथ ऐप मॉड्यूल नाम की फाइल के अंदर हमें इंपोर्ट करके डिक्लेयर भी करना होगा, ताकि जब ये पूरे का पूरा कोड बंडल होकर मिनीफाई होकर एक फाइल में क्रिएट हो, तो तब इसको पता रहे एंगुलर को। ये देखो, जैसे आप व्यू पेज सोर्स करेंगे तो यहाँ पर ये रन टाइम डॉट जे एस इसकी बनी है, ये देखो। इसके साथ साथ पॉलीफिल डॉट जे एस इसकी बनती है। ये पूरी की पूरी फाइल मिनीफाइड होके बन रही है। तो इन फाइल्स के अंदर वेंडर डॉट जे एस यहाँ पर बन रही है। ये 3 इसकी मेन फाइल होती हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो आपका मॉड्यूल था, अगर वो पता ही नहीं होगा, और जो आपका कंपोनेंट था वो पता ही नहीं होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो कोड डिस्प्ले करेगा कैसे, उसको कैसे पता चलेगा भैया यहाँ आना क्या है। ठीक है ना, तो